राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा देने वाले हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अपने आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए राजस्थान पशुपालन भर्ती परीक्षा 2024 जो कि दिसंबर महीने में आयोजित होने जा रही है, उसके लिए आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। पशु परिचर भर्ती परीक्षा जो कि अगले महीने यानी कि दिसंबर महीने में आयोजित होने वाली है, इसका सिलेबस जो है वो जारी किया जा चुका है। साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा में आपके दो पेपर होंगे, यानी कि जो आपका जो पेपर होगा उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है वो ए भाग होगा और जो दूसरा भाग है वो बे भाग होगा। इस तरह से दो पेपर जो है वो आपके होंगे। दो पेपरों का जो पार्ट है आपका पेपर का वो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला जो पेपर है आपका ए भाग का, उसमें टोटल आपसे 105 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 105 अंकों के होंगे, जो कि राजस्थान जीके का ये आपका पेपर होगा भाग ए का, जिसमें 105 प्रश्न होंगे और जो कि 105 अंकों के होंगे। वहीं जबकि जो दूसरा भाग होगा, दूसरा भाग जो होगा वो आपका 45 प्रश्नों का होगा और ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके 45 अंकों के होंगे, जो कि आपके पशुपालन के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पार्ट बी में यानी कि भाग बे में आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से साथियों कुल 150 क्वेश्चन जो है वो आपसे इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। कुल 150 अंकों का ये आपका पेपर होगा और आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए टोटल 3 घंटे का टाइम पीरियड जो है वो आपको मिलेगा। तो साथियों, अपने आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए पशु परिचर भर्ती परीक्षा के पशुपालन विभाग से संबंधित स्पेशल प्रैक्टिस सेट का आज का ये वीडियो लेकर के आए हैं। पशुपालन के सब्जेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। कुल 45 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पशुपालन परिचर भर्ती परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास को। आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे साथ में कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में देना है और आपको वीडियो के एंड में मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके कि आपके 45 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में किस नस्ल की गाय से सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है। ऑप्शन ए नागौरी, ऑप्शन बी थारपारकर, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी गिर। जल्दी से कमेंट करें साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, थारपारकर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि किस नस्ल की भैंस को राजस्थान में काली सोना कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। जल्दी से आपको कमेंट करना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन ए है मुर्रा, ऑप्शन बी जाफराबादी, ऑप्शन सी नागपुरी या फिर ऑप्शन डी सूरती। जल्दी से कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुर्रा। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसमें आपको बताना है साथियों कि पगड़ी नस्ल का विकास किस क्षेत्र में हुआ है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। अच्छे से इन चारों ऑप्शन को आप अच्छे से चेक कीजिए और उसके बाद इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। ए जोधपुर, बी जैसलमेर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी सीकर। जल्दी से कमेंट करें, इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर जो होगा साथियों वो होगा ऑप्शन ए जोधपुर। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसमें आपको बताना है साथियों कि राजस्थान में किस नस्ल की बकरी में सबसे ज़्यादा दूध प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है सिरोही, ऑप्शन बी मारवाड़ी, ऑप्शन सी बीटल या फिर ऑप्शन डी जमुनापारी। जल्दी से कमेंट करें साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है जो है वो है ऑप्शन ए सिरोही। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 5वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में ऊंटों की सबसे प्रसिद्ध नस्ल इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जैसलमेरी, ऑप्शन बी बीकानेरी, ऑप्शन सी नागौरी या फिर ऑप्शन डी जोधपुरी। जल्दी से कमेंट करें साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बीकानेरी। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है साथियों कि थारपारकर किस प्रकार का पशु है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। पहला है गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी बकरी या फिर ऑप्शन डी भेड़। जल्दी से कमेंट करें साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गाय।
बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, इसमें साथियों आपको बताना है कि राजस्थान में पशुओं में संक्रामक रोग लंपी स्किन डिजीज मुख्यतः किससे फैलता है। इसके चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद में इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में हमें सेंड करके भेजना है। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है मक्खी, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी बैक्टीरिया या फिर ऑप्शन डी वायरस। जल्दी से कमेंट करें। इसका सही आंसर है जो है ऑप्शन डी वायरस। बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको बताना है कि खरनी नस्ल राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। चार ऑप्शन इसके लिए आपको दिए गए हैं। ए है बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी नागौर। नवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नवा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि किस नस्ल की भेड़ राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है। चार ऑप्शन इसके लिए आपको दिए गए हैं। पहला है मल्लानी, ऑप्शन बी सोनादी, ऑप्शन सी मगरा या फिर ऑप्शन डी चोकला। जल्दी से कमेंट करें। नवे क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मगरा। 10वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों जो ऑप्शन हैं ये राजस्थान के जिलों के नाम हैं। इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जिले में जो है राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो स्थित है। ए है कोटा, बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है बीकानेर या फिर ऑप्शन डी है जयपुर। जल्दी से कमेंट करें। इसका जो आंसर है सही वह है बीकानेर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है साथियों, आपको इसमें बताना है कि किस नस्ल की गाय को राजस्थान का गायों का हीरा कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है थारपारकर, बी नागौरी, ऑप्शन सी कांकरेज या फिर ऑप्शन डी गिर। ये जो चारों ऑप्शन हैं ये चारों ही गायों की नस्ल के प्रकार हैं। इनमें से आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद में इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन बी नागौरी। 12वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब 12वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है साथियों कि राजस्थान में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है। चार ऑप्शन है। इसमें पहला ऑप्शन है दुग्ध मिशन योजना, ऑप्शन बी पशु विकास योजना, ऑप्शन सी कृषि कल्याण योजना या फिर ऑप्शन डी दुग्ध कल्याण योजना। जल्दी से कमेंट करें। 12वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों दुग्ध मिशन योजना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसमें आपको बताना है साथियों कि थारपारकर गाय की उत्पत्ति किस जिले में मानी जाती है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। पहला है जैसलमेर, बी नागौर, ऑप्शन सी बाड़मेर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से कमेंट करें। इसका आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जैसलमेर। 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 14वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए फिर से दिए गए हैं। पहला है बीकानेर, बी पुष्कर, ऑप्शन सी नागौर या फिर ऑप्शन डी चूरू। जल्दी से कमेंट करें। इसका आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुष्कर। राजस्थान के पुष्कर जिले में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है सिरोही किस नस्ल की बकरी है। इसमें आपको बताना है कि सिरोही जो है वो इनमें से किस नस्ल की बकरी है। ए दूध देने वाली, बी ऊन देने वाली, ऑप्शन सी मांस देने वाली या फिर ऑप्शन डी काम करने वाली। जल्दी से कमेंट करें। 15वें क्वेश्चन का आंसर साथियों आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दूध देने वाली। 16वां क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है 16वां क्वेश्चन में कि किस वर्ष राजस्थान में गौ अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। इनको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद में आपको इसका आंसर जो है वो हमें कमेंट करके बताना है। ए है 2005, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2019 या फिर ऑप्शन डी 2021। जल्दी से कमेंट करें। 16वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2015। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 17वां क्वेश्चन है मारवाड़ी नस्ल किस पशु की प्रसिद्ध नस्ल है। इसमें आपको बताना है कि चार ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं। मारवाड़ी जो नस्ल है इनमें से किस पशु की प्रसिद्ध नस्ल है। ए बकरी, बी भैंस, ऑप्शन सी गाय या फिर ऑप्शन डी घोड़ा। जल्दी से कमेंट करें। 17वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा घोड़ा। घोड़ा जो है वो मारवाड़ी नस्ल की प्रसिद्ध नस्ल है।
18वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब 18वें क्वेश्चन में आपको साथियों बताना है कि किस नस्ल की भेड़ मुख्यतः जोधपुर क्षेत्र में पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए है मगरा, बी है सोनादी, ऑप्शन सी मल्लानी या फिर ऑप्शन डी चोकला। जल्दी से कमेंट करें, 18वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ए मगरा। 19वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब 19वें क्वेश्चन में आपको साथियों बताना है कि पुष्कर का मेला किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए है गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी ऊंट या फिर ऑप्शन डी बकरी। जल्दी से कमेंट करें और 19वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऊंट। 20वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 20वां क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में ऊंट को किस नाम से पुकारा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए मरुवाहन, ऑप्शन बी रेगिस्तानी गाय, ऑप्शन सी थार का मोती या फिर ऑप्शन डी मरुमित्र। जल्दी से कमेंट करें, 20वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मरुवाहन। 21वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। राजस्थान के चारों जिलों के ये नाम हैं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से कौन से जिले में सबसे अधिक मात्रा में ऊंट जो हैं वो पाए जाते हैं। ए बीकानेर, बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से कमेंट करें, 21वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन ए बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में सबसे अधिक मात्रा में ऊंट जो हैं वो पाए जाते हैं। 22वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है सोनादी किस प्रकार की भेड़ है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है ऊन देने वाली, बी दूध देने वाली, ऑप्शन सी मांस देने वाली या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें, 22वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूध देने वाली। 23वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब 23वें क्वेश्चन में आपको बताना है साथियों कि किस नस्ल की भैंस को राजस्थान में दूध उत्पादन के लिए प्रमुख माना जाता है। ए मुर्रा, बी नागपुरी, ऑप्शन सी सूरती या फिर ऑप्शन डी मेहसाना। जल्दी से कमेंट करें, 23वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुर्रा। 24वां क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको बताना है 24वें क्वेश्चन में कि ऊंटों का प्रयोग मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में परिवहन के लिए होता है। ए बीकानेर, बी जैसलमेर, ऑप्शन सी चूरू या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर। जल्दी से कमेंट करें, 24वें क्वेश्चन पे आप हमें इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी जैसलमेर। 25वां क्वेश्चन है साथियों, 25वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा किस नस्ल की गाय पाई जाती है। ए थारपारकर, बी कांकरेज, ऑप्शन सी नागौरी या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। जल्दी से कमेंट करें और 25वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह होगा ऑप्शन सी नागौरी। 26वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि जाफराबादी किस प्रकार का पशु है। ए गाय, बी भैंस, ऑप्शन सी बकरी या फिर ऑप्शन डी भेड़। जल्दी से कमेंट करें, 26वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं साथियों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भैंस। 27वां क्वेश्चन, 27वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि अश्व अभ्यारण्य की स्थापना राजस्थान के इनमें से किस जिले में की गई है। ए उदयपुर, बी जयपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से कमेंट करें, 27वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह होगा ऑप्शन सी जैसलमेर। 28वां क्वेश्चन, 28वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि पांडा नस्ल किस पशु की है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। पहला है बकरी, बी भेड़, ऑप्शन सी गाय या फिर ऑप्शन डी घोड़ा। जल्दी से कमेंट करें, 28वें क्वेश्चन का आंसर साथियों आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए बकरी। 29वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि मुर्रा भैंस का प्रमुख उत्पाद क्या है। ए ऊन, बी ऊन, सी मांस या फिर ऑप्शन डी खाल। जल्दी से कमेंट करें, 29वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए दूध। 30वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इसमें आपको बताना होगा कि हरियाणा किस नस्ल का पशु है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। फिर से चारों ऑप्शन को आपको अच्छे से चेक करना है, उसके बाद में इसका आंसर जो है वो आपको हमें बताना है। ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी भैंस या फिर ऑप्शन डी घोड़ा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए गाय।
31वें क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में ऊँटों का अनुसंधान केंद्र स्थित है। 4 जिलों के नाम दिए गए हैं, चारों जिलों को अच्छे से आप चेक कीजिए और उसके बाद अपना रिप्लाई करके अपना आंसर जो है वो अच्छे से सोच करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 31वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वह है ऑप्शन ए बीकानेर। 32वें क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सी नस्ल की भेड़ सबसे ज़्यादा ऊन देती है। ए मगरा, बी सोनाली, ऑप्शन सी चोकला या फिर ऑप्शन डी मल्लानी। जल्दी से कमेंट करें 32वें क्वेश्चन पे और इसका सही आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मगरा। 33वां क्वेश्चन साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में किस नस्ल की गाय को पवित्र माना जाता है। ए गिर, बी हरियाणा, ऑप्शन सी कॉकरेज या फिर ऑप्शन डी थारपारकर। जल्दी से कमेंट करें 33वें क्वेश्चन पे आप इसका सही आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी थारपारकर। 34वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों अब आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि बकरी का सबसे बड़ा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ए अजमेर, बी पुष्कर, ऑप्शन सी नागौर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से कमेंट करें साथियों 34वें क्वेश्चन पे आप इसका सही आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागौर। 35वां क्वेश्चन आ रहा है अब आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है साथियों कि किस नस्ल की भैंस को मेवाड़ी कहा जाता है। ए मुर्रा, बी जाफराबादी, ऑप्शन सी नागपुरी या फिर ऑप्शन डी सूरती। जल्दी से कमेंट करें 35वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुर्रा। 36वां क्वेश्चन साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि जमुनापारी किस प्रकार की बकरी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। इसकी आपको विशेषता बतानी है कि जमुनापारी जो बकरी है वो किस प्रकार की बकरी है। ए मांस देने वाली, ऑप्शन बी ऊन देने वाली, ऑप्शन डी दूध देने वाली या फिर ऑप्शन डी काम करने वाली। जल्दी से कमेंट करें 36वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दूध देने वाली। 37वां क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि पगड़ी नस्ल राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। ए अलवर, बी सीकर, सी बीकानेर या ऑप्शन डी जैसलमेर। जल्दी से कमेंट करें 37वें क्वेश्चन का आंसर साथियों आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए अलवर। 38वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों अब आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि मल्लानी भेड़ की नस्ल का विकास राजस्थान के किस क्षेत्र में हुआ। ए जोधपुर, बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से कमेंट करके 38वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए जोधपुर। 39वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों अब आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में पशुओं में मुख्य रूप से किस प्रकार के रोग पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही रोगों के नाम हैं। इनमें आपको अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद में आपको इसका सही आंसर जो है वो आपको हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में भेजना है। ऑप्शन ए है बैक्टीरियल, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगस या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करके बताएं। 39वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये जो तीनों ही ऑप्शन है वो सही हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी। 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि गिर नस्ल का विकास किस राज्य में हुआ। ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से कमेंट करें 40वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा गुजरात। 41वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि रेबीज रोग किस पशु में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। रेबीज जो रोग है वो आपको बताना है कि इनमें से कौन से पशु में रेबीज का जो रोग है वह पाया जाता है। ए गाय, बी भेड़, ऑप्शन सी ऊंट या फिर ऑप्शन डी कुत्ता। जल्दी से कमेंट करें 41वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुत्ता। कुत्ते में रेबीज नाम का रोग जो है वह पाया जाता है। 42वां क्वेश्चन आ रहा है अब आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि पशुधन विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। पहला है पशुओं का संरक्षण, बी पशु चिकित्सा, ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन या फिर ऑप्शन डी सभी। जल्दी से कमेंट करें 42वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। 43वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं साथियों। इसमें आपको बताना है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा ऊंट पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग स्टेटों के नाम हैं। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊंट जो है वो पाए जाते हैं। ए गुजरात, बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी पंजाब।
43वें क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। 44वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि किस प्रकार के पशुओं का राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन होता है। ए ऊंट, बी बकरी, ऑप्शन सी गाय या फिर ऑप्शन डी भैंस। जल्दी से कमेंट करें और 44वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बकरी। और अब साथियों आ रहा है लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज की अपनी इस क्लास का। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान पशुपालन संस्थान इनमें से कहां पर स्थित है। ए जयपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा बीकानेर। तो साथियों ये थे अपनी आज की इस क्लास में 45 क्वेश्चन के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो कि मैंने आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में स्पेशली विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा तैयार किए गए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो साथियों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन 45 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के बिल्कुल सही पाए गए हैं। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा में जो है पार्ट बी वाले सिलेबस से देखने को मिलेंगे। तो साथियों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताना और आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन पर ज़रूर क्लिक करना ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेटेड जानकारी इसी तरह से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।